Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another vlog. So we are very excited because we are going to Vaishno Devi. Finally, it was on our list from a long time. So सबसे पहले हम रुके थे यहाँ पे लखनपुर बॉर्डर पे. यहाँ पे बहुत पॉपुलर है राम लड्डू. आई मीन यार इतना टेस्टी होता है. आप कभी वैष्णो देवी आओ ना तो ये ज़रूर ट्राई करना. देखो कितने ज़्यादा टेम्पटिंग भी लगते हैं. तो हम सब ने ये खाया. एंड लखनपुर बॉर्डर से वैष्णो देवी ज़्यादा दूर नहीं रह जाता. तो बस हमारी गाड़ी दोबारा चल दी वैष्णो देवी की तरफ. यहाँ पे रास्ते में इतने सारे टनल मिलते हैं तो मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है एंड इन्जॉयबल राइड हो जाती है. थोड़ा दूर है बट इट इज़ फन. वी आर हेयर फॉर अ टी ब्रेक. सब आ रहे हैं इसमें तो. सो वी आर गोइंग अहेड टू टेक अ क्यूट पिक्चर बिकॉज माई हस्बैंड वांट्स टू टेक अ पिक्चर. सो वी आर गोइंग ओवर देयर. से हाय. एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर. हम 15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे बट वी आर हेयर फॉर अ टी ब्रेक. एंड यहाँ पे बहुत सारे मंकीज भी हैं. वापस कर. निकल बकरी. सो वी आर फाइनली हेयर एंड पापा ने ऑलरेडी सब बुक कर लिया था. सो वी आर वेटिंग फॉर द बुकिंग्स. हाउ आर यू फीलिंग? आई एम सो हैप्पी. व्हाट अबाउट यू सर? सो पहुँच के हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट करा. ये पूरा रूम ना हमारा ही था एंड डबल डेकर बेड्स थे तो सब थोड़ा बहुत आराम कर रहे थे क्योंकि हमें फिर बाद में मार्केट जाना था. सो हम लोग नहीं कर रहे हैं रेस्ट. हम जा रहे हैं मार्केट को घूमने. मार्केट को घूमने नहीं अलॉन्ग विद चीकू डीकू. नमस्ते जी. नमस्ते. एंड हेयर इज जी अगेन. नमस्ते करो चलो. नमस्ते जी. नमस्ते. सच में ले ली. तो मार्केट गए तो यहाँ पे मिला हमें बहुत ज़्यादा रश. यहाँ पे एज एन कुछ यूनिक तो नहीं मिलता. जो चीज़ दिल्ली में मिल जाती है वही सब यहाँ पे मिलता है. बट हमने फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा. बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे. बहुत ज़्यादा. सो लेट्स सी व्हाट विल डू हियर. थोड़ा बहुत मार्केट घूमने के बाद हम चले डिनर करने. सो डिनर में सबने दाल रोटी सब्जी खाया बट एक मैं ही थी जिसने डोसा खाया क्योंकि मुझे डोसा ज़्यादा पसंद है. तो हम जल्दी जल्दी खा रहे थे ताकि आराम करने का टाइम मिले क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था चढ़ाई करने. एंडेड आवर डे विद दिस यमी आइसक्रीम. एंड नेक्स्ट डे की है ये फुटेज. एंड यहाँ पे ना हम टिकट लेने के लिए खड़े थे एंड उस दिन इतनी ज़्यादा धूप थी एंड गर्मी थी कि बस पूछो मत. वहाँ से ऑटो लिया एंड हम चल दिए मेन गेट की टूवर्ड्स जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है. एंड रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे यहाँ पे कि दिल को बड़ी शांति भी मिली. हम आ चुके हैं और इतनी बड़ी लंबी लाइन है यहाँ पे एंट्री करने के लिए ही. इतनी बड़ी लंबी तक पहली बार देखे. बहुत वेट करना पड़ेगा. पहली बार देखे. सी हमारे पीछे कितनी लंबी लाइन है. अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है ना. वी आर फीलिंग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. लेट्स सी हाउ इट गोस. कैन यू गाइस सी लाइन? मतलब हमें जाना है अंदर वहाँ पे. तो बहुत देर लाइन में खड़े होने के बाद जब हमारा नंबर आया हमने चढ़ाई चालू कर दी. उससे पहले हमने अपनी मदर इन लॉ के लिए ये खच्चर बुक करा था क्योंकि वो इतना लंबा नहीं वॉक कर सकती. तो एनी विच वेज उसके बाद हमारी चढ़ाई चालू हो गई थी. एंड इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे थे बीच में कि दिल खुश हो जा रहा था बार बार. बट हमारे को इतना सब चलने की आदत नहीं है ना तो हम थोड़ा थोड़ा चल के ही थके जा रहे थे. यहाँ पे पापा भी थक चुके थे चढ़ चढ़ के. हम ऑलमोस्ट चढ़ चुके हैं और बहुत थक चुके हैं. मतलब आधा रास्ता भी नहीं हुआ है अभी. और मम्मी उल्टा जा रही थी. आज तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जा रहा है बार बार. और आधे लोग ऊपर पहुँच गए. आधे लोग अभी भी नीचे हैं. मैं नीचे हूँ, पापा नीचे हैं, मम्मी नीचे हैं और बाकी मेरे इन लॉज ऊपर हैं. आधे लोग ऊपर आधे लोग नीचे. चले चलो. मेरे ना रंग उड़ गया है सारा. इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है. एंड वी आर हैविंग दिस आइसक्रीम. खाते खाते जाएंगे. लाइक इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट मैन. लाइक इट्स वेरी हॉट.
गर्मी तो थी ही थी बट साथ में बहुत ज़्यादा रश भी था। सेम रास्ते पे ही खच्चर चल रहे थे, सेम पे ही लोग चल रहे थे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था चलने में। बट अर्धकुंवारी के बाद ना खच्चर नहीं होते तो चलना थोड़ा आसान हो जाता है। सब लोग थक चुके थे पर फिर भी चले जा रहे थे क्योंकि हमें कवर करना था पूरा ट्रैक। एंड धीरे धीरे सब ने चलना चालू कर दिया। आई एम एग्जॉस्टेड, आ रही हूँ। We all are very tired because वैष्णो देवी का जो ट्रैक है दैट इज़ 12 किलोमीटर्स। सो यहाँ पे जितना भी स्लोप है माउंटेन का, आई डोंट नो माई वॉइस इज़ ऑडिबल और नॉट बट स्टिल आई एम मेकिंग। तो यहाँ पे जो माउंटेन्स का स्लोप है दैट इज़ स्लैंट एंड स्टीप बोथ, तो दैट मेक्स दिस ट्रैक इवन मोर डिफ़िकल्ट। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो उसकी वजह से वी आर लाइक गेटिंग रियली एग्जॉस्टेड वेरी सून। और इस टाइम हम बहुत ज़्यादा हाइट पर है। यहाँ से जो नीचे का है ना, आई मीन लाइक घर भी आपको नहीं दिखेंगे। आई विल ऐड दैट वीडियो फॉर श्योर। एंड चलते चलते भी आई फील वेरी आउट ऑफ ब्रेथ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये देखो व्यू कितना सुंदर था। हम बहुत हाइट पे थे तो घर भी बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे थे एंड ये बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। इधर आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखाऊंगी कि कितना दूर है सब चीज़। एंड बहुत सुंदर था यार। एंड सिर्फ एक मेरे फादर इन लॉ थे जिन्होंने एक भी रेस्ट नहीं लिया पूरी चढ़ाई में। बाकी सब तो थक चुके थे बट उन्होंने एक ही गो में पूरी चढ़ाई फिनिश करी। एंड फाइनली हम भवन पहुंच गए इतनी मेहनत करने के बाद। यहाँ पे भी बहुत रश था एंड सबको ढूंढना ना इतना मुश्किल हो जा रहा था। हम एक्चुअली काफ़ी सारे लोग गए थे ना, तो सब इधर उधर हो गए थे। तो अब सब देखो ऐसे करके अपने घर वालों को बुला रहे थे हम कि इधर है, हम प्लीज़ इधर की साइड पर आ जाओ। सो वी आर फाइनली हेयर एट भवन एंड बहुत ज़्यादा वी आर टायर्ड। एंड पापा ने डॉर्मेटरीज एंड ऑल पहले ही बुक करा दिया था, तो पहले हम थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन विल गो। माई माउथ इज ऑल्सो स्टैम्बलिंग। देन वी विल गो। देखो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में। जैसे कि अब हम सब आराम कर रहे हैं और ये मैडम थक चुकी है बहुत ज़्यादा। इसके हो रहे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन, तो ये कर रही है रेस्ट 2 मिनट्स की। इसने मेरे से बोला है कि 2 मिनट्स तक चुप बैठ जाओ, मेरे को रेस्ट करना है और ये बाकी सब रेस्ट है। आफ्टर 2 मिनट्स 2 मिनट से 25 हो गई। अब हम मिलते हैं जब ये खुद से ब्लॉग बनाएगी। हो गया इसका 2 मिनट्स का रेस्ट पूरा, तो अब इसको जाना है कुछ खाने। अब हम एक्चुअली भवन में ना वो खुला है डोमिनोज, सो वी आर प्लानिंग टू गो टू डोमिनोज। देखते हैं कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, इसलिए नहीं हो पाएंगे। हम जा रहे हैं नंगे पैर क्योंकि हमारे हो गए लेग्स में बहुत सारा पेन, जो हम शूज़ भी पहनना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो हम चल दिए डोमिनोज की तरफ नंगे पैर। एंड डोमिनोज थोड़ा सा दूर था हमारी डॉर्मेट्री से। आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू ट्राई देयर नो अनियन नो गार्लिक पिज़्ज़ा। So let's see. I was very impressed to see the menu over Domino's। मतलब बहुत सारे वैरायटी थी, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो हमने खाया था पनीर स्पाइसी पिज़्ज़ा एंड भाई यार वो इतना ज़्यादा डिलीशियस था, मज़ा आ गया। इसके अंदर ना अनियन थी ना गार्लिक थी, प्लस जो उनके साथ चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो था वो भी डिफरेंट था। सो आई हैड दिस चीज़ केक। ये नेक्स्ट दिन की है। एक्चुअली हमने रात को ही दर्शन कर लिए थे, तो भवन के अंदर ना फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो उसकी फुटेज है ही नहीं। तो यहाँ पे हम रोपवे के लिए वेट कर रहे थे एंड देखो यार कितनी ज़्यादा भीड़ थी। हमने 1-1.5 घंटा वेट करा। ये जो रोपवे सिस्टम है ना, ये भैरव बाबा के लिए है। आई मीन लाइक भवन से आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो भैरव बाबा के लिए रोपवे। सो वहीं के लिए इतनी सारी लाइन लगी हुई थी। हमारे दर्शन वगैरह सब हो गए। हम भैरव बाबा के लिए हमने रोपवे सर्विस ली है। इतनी लंबी लाइन है यार यहाँ पे भी बहुत, मतलब हमारे को 1 घंटा से ऊपर हो चुका है इस लाइन में लगे एंड फाइनली जाके अभी 1 साइड की टिकट मिली है, दूसरी साइड की टिकट शायद ऊपर से मिलेगी। इतनी धूप हो रही है एंड रश भी बहुत है।
सो इस तरीके की ट्रॉली जाती है। एक बारी में इसके अंदर 25 से 30 लोग होते हैं कार्ट के अंदर। एंड आप 5 मिनट मतलब लाइक लेस देन 5 मिनट में ही आप ऊपर पहुंच जाते हो भैरव बाबा पे। नहीं तो वॉक करके जाते तो 1.5-2 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ चढ़ाई है इसकी भी। एंड भैरव बाबा के मंदिर के सामने का ही व्यू है ये। यहाँ पे इतना सुंदर है, लाइक वी वर एट अ वेरी हाई पॉइंट। एंड बहुत सुंदर लग रहा था। एंड यहाँ से भवन भी ना बहुत छोटा सा नज़र आता है, देखो कितना छोटा नज़र आ रहा है। एंड बस वहाँ से दर्शन करके हम दोबारा वापस निकल लिए। एक टिकट वैलिड होती है दोनों साइड के लिए, तो 2 घंटे के अंदर आपको निकलना पड़ता है। तो हमने जल्दी जल्दी दर्शन करे और जल्दी जल्दी वापस नीचे आ गए भवन में ही। सो आज के दिन हमें उतरना भी था नीचे, तो हम पहले भवन में ही रुके, कुछ खाया पिया वहाँ पे। एंड देन हम आगे की तरफ बढ़े। सब ने लिए थे दाल चावल, कढ़ी चावल एंड राजमा चावल, सांभर वड़ा। एक्चुअली ऊपर ना चॉइसेस बहुत लिमिटेड है, यही सभी मिलता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। तो सब ने वो खाया पिया एंड हमारी सवारी चली नीचे की तरफ उतरने। एंड बस धीरे धीरे उतरा गया। मेरे लिए उतरना इतना मुश्किल था, लाइक मेरे से तो बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था। एंड यहाँ पे ना माउंटेन्स की शेप ऐसी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होने का भी डर रहता है बारिश एंड ऑल में। तो हम जब उतर रहे थे थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी, बट हम फिर जल्दी जल्दी उतर गए। पापा से भी नहीं उतरा जा रहा था, बट वो भी हिम्मत लगा के चल दिए। एंड मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं उतरा जा रहा था। मेरी एक साइड की बॉडी तो इतना ज़्यादा पेन कर रही थी कि बस पूछो मत। बट फिर माता रानी का नाम लेके हमने उतरना चालू कर दिया एंड मम्मी ने भी कर दिया। सब धीरे धीरे बिना हिम्मत हारे उतर ही गए। उतरते टाइम ना ढलान होती है, तो आपके पैर ना कंट्रोल में ही नहीं रहते, तो इसीलिए तेज़ तेज़ उतरा ही जाता है एंड रोकना बहुत मुश्किल होता है। देन हमने एक रिस्क लिया स्टेयर्स उतरने का। एंड स्टेयर्स उतरते हैं ना तो ज़्यादा पैर दुखते हैं, बट जल्दी उतरा जाता है। बीच में मुझे इतना सुंदर व्यू दिखा यार, मतलब स्टेयर्स उतरते हो तो आपको व्यूज़ बड़े अच्छे नज़र आते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे तो सारा नेट लगा होता है ना वॉकिंग वाले वे में, तो कुछ मज़ा ही नहीं आता। तो व्यू देखो यार कितना ज़्यादा सुंदर है एंड कितनी ऊंचाई पर है हम। 526 सीढ़ियाँ उतरने में हमारे तो बस बुरे हाल हो चुके थे, क्योंकि पैर इतने ज़्यादा दुखने लगे थे प्लस काँपने लगे थे ना कि बस पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब ही उतरेंगे अब, और क्या गलती कर दी हमने ये सीढ़ियों वाला चॉइस लेके। बट देन जैसे ही हम उतरे हमने करवाई अपनी मसाज विद दिस मसाज मशीन, जिसमें मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरे पैर और ज़्यादा दुख रहे हैं। नीचे वापस आ चुके हैं एंड अब हम सर्च कर रहे हैं रूम्स के लिए कि हमें मिल जाए। एंड यार आई एम लिटरली वेरी टायर्ड, हाथ पैर चल भी नहीं रहे। हमने मसाज भी ली, उस वे में कोई मज़ा नहीं आया। इट वॉज सच अ वेस्टेज ऑफ मनी, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। सो लेट्स सी। थक गया, दोबारा चला जा। मसाज करवाने के बाद दोबारा चढ़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मेरे को बिल्कुल अच्छे। उतरते उतरते हमें शाम हो चुकी थी एंड डिनर करने हम गए बर्गर किंग में। बाकी लोगों ने तो दाल रोटी ही खाया, बट मैंने तो बर्गर किंग ही खाया, हम बच्चों ने। एंड दैट्स इट, ये है डे 4। हम नेक्स्ट दिन निकल गए घर जाने की तरफ। एंड मुझे सच में इतना ज़्यादा मज़ा आया वैष्णो देवी जाके। आपको कैसा लगा ये व्लॉग? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड बाय।